के हरियाणा जीके के हिसार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हरियाणा जीके के हिसार के बारे में यह रहेगी सेकंड वीडियो। कौन सी वीडियो रहेगी? सेकंड वीडियो रहेगी। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है जिसके अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन शामिल होंगे जो HSC या SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या टॉपिक है? सबसे पहले है जो उत्तरी भारत की जो मेगा परियोजना कही जाने वाली परियोजना कौन सी है? वह है परियोजना राजीव गांधी। क्या भी? राजीव गांधी। क्या भी? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। क्या भी? थर्मल पावर प्लांट परियोजना। कौन सी योजना? अभी राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट परियोजना। यह कहाँ पे लागू की गई भाई? यह की गई खेतड़ गांव में। कौन से गांव में लागू की गई भाई? यह खेतड़ गांव में लागू की गई थी। और इसके अंदर क्या है कि ये शब्द आता है। क्या आता है भाई? थर्मल। इसका संबंध किससे है? थर्मल का मतलब होता है ताप। और इसके अंदर जो कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है क्या भी? बिजली बनाने के लिए, तापीय विद्युत बनाने के लिए। कौन सी विद्युत भाई? ताप के माध्यम से विद्युत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर कौन सा कच्चा मटेरियल जो इस्तेमाल किया जाता है वह है कोयला। वह क्या भाई? कोयला। और कोयला आता कहाँ से अभी? इसके अंदर जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेतड़ है यहाँ पर कोयला आता है उड़ीसा से। कहाँ से आता भाई? उड़ीसा से। उड़ीसा के अंदर एक डैम है, उस डैम का नाम क्या है? वह डैम है महानदी। महानदी कोयला डैम। क्या भी? महानदी कोयला डैम से यहाँ पे क्या आता है भी? कोयला आता है। और कोयले के माध्यम से क्या है कि पानी को गर्म किया जाता है। और गर्म पानी की जो भाप बनती है, स्टीम जो बनती है, वह टर्बाइनों के पंखों के ऊपर पड़ती है और टर्बाइन चलते हैं। और टर्बाइन चलने के कारण यहाँ पे क्या बनती है? फिर विद्युत बनती है। क्या भाई? विद्युत बनती है। और इसमें क्या है कि जो पानी का जिक्र आया है तो इसको पानी कहाँ से मिलता है? इस पावर प्लांट को क्या है? पानी कहाँ से मिलता है? इसको पानी मिलता है बरवाला लिंक नहर से। कहाँ से भी? बरवाला लिंक नहर से। बरवाला लिंक नहर से। कहाँ से भी? बरवाला लिंक नहर से क्या मिलता है? इसको पानी मिलता है। इस परियोजना की जो शुरुआत की, जो शिलान्यास किया, वो किसने किया भाई? माननीय डॉक्टर प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। क्या भी? मनमोहन सिंह। सरदार मनमोहन सिंह ने क्या किया भाई? इसका शिलान्यास किया। क्या किया भाई? शिलान्यास किया। और जो इसका कब किया भाई? यह किया 24 अगस्त 2010 को। कब भाई? 24 अगस्त 2010 को क्या भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी क्या की भाई? शुरुआत की, इसको उद्घाटन किया। और उसके बाद में इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है, इसके अंदर जो निर्माण कौन सी कंपनी ने किया भाई? निर्माण क्या भाई? निर्माण किस कंपनी ने किया? वो किया रिलायंस ने। किसने भाई? रिलायंस कंपनी ने क्या किया भाई? इसमें इसका निर्माण किया। किसने? कौन सी कंपनी ने किया भाई? रिलायंस कंपनी ने। रिलायंस का मतलब क्या होता है? विश्वास। क्या भी? विश्वास, विश्वसनीय था। रिलायबल। क्या भी? रिलायबल होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? रिलायबल। ये भी पूछ लिया जाता है। निर्माण रिलायंस ने किया। लागत कितनी हुई? आई भी? लागत कितने रुपए लगे इस परियोजना के अंदर? रुपए कितने लगे भाई? 4,512 करोड़। कितना भाई? 4,512 करोड़ रुपए लगे। कितने रुपए लगे भाई? 4,512 करोड़ रुपए इसकी क्या रही भाई? लागत रही। क्या रही भाई? लागत रही। उसके बाद में है कि ये उत्पादन कितनी करता है? उत्पादन क्षमता कितनी है? विद्युत
उत्पादन क्षमता कितनी है भाई? विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 1200 मेगावाट। क्या भाई? 1200 मेगावाट। क्या है? 1200 मेगावाट इसकी क्या है? विद्युत उत्पादन क्षमता है। और कितने यूनिट पैदा करती है भाई? 2 यूनिट। कितने कितने की भी? 600 मेगावाट की। कितनी? 600 मेगावाट की 2 यूनिट है, इसलिए टोटल जो मेगावाट हो गई है वो 1200 मेगावाट हो गई है। ये थी भाई मेगा परियोजना, जो उत्तरी भारत की जो मेगा परियोजना थी उसके बारे में डिटेल। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिसार के अंदर टीले कौन कौन से हैं। क्या भाई? हिसार के अंदर टीले, एक टीला है अमरोहा का टीला। क्या भाई? अमरोहा का टीला कहाँ पे? अभी हिसार में है। क्या भाई? कहाँ पे है? हिसार में है। चित्तौड़ का टीला। क्या है? चित्तौड़ का टीला। अमरोहा का टीला, चित्तौड़ का टीला, और उसके बाद में क्या है? राखीगढ़ी का टीला। क्या है? राखीगढ़ी का टीला। ये क्या है? राखीगढ़ी का टीला कहाँ पे? अभी हांसी के पास में है। कहाँ पे? अभी हांसी के पास में। ये 3 जो प्रमुख टीले हैं इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो हड़प्पा सभ्यता, क्या अभी अब पढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो हिसार के अंदर जो पहली खुदाई हुई वो कब हुई भाई? वे 1963 को। पहली खुदाई 1963 को, दूसरी खुदाई जो हुई 1997 से 99। और जो तीसरी जो खुदाई हुई, क्या भाई? तीसरी जो खुदाई हुई वह कब हुई भाई? 2011 में। क्या भाई? 2011 में तीसरी खुदाई हुई। और खुदाई करवाने का जो काम था, जिसके मेन जो बागडोर किसके हाथ में थी, जो मुख्य कार्य किसका था, किसकी देखरेख में हो रहा था कार्य, वो था डॉक्टर, कौन थे मेरे? डॉक्टर अमेंद्रनाथ। कौन थे भाई? अमेंद्रनाथ। कौन थे? अमेंद्रनाथ। और इसके अंदर जो साक्ष्य मिले, क्या भी साक्ष्य मिलते हैं जब किसी भी सभ्यता की जब खुदाई होती है तो वहां पे क्या मिलते हैं? पुराने साक्ष्य मिलते हैं, पुराने सबूत मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई? सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन से साक्ष्य मिले भाई? यहाँ से मिली गेहूं के साक्ष्य, गेहूं, जौ और चावल। गेहूं, जौ और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले भाई? हड़प्पा सभ्यता। 3 बार खुदाई हुई, कब? 1963 को, 1997, 99 को और 2011 को। ये यहाँ पे क्या हुई भाई? इस टाइम तक खुदाई हुई। और यह राखीगढ़ी क्या भी एक बहुत बड़ा क्या है? इंटरनेशनल बहुत बड़ा म्यूजियम भी बन रहा है भाई। क्या बन रहा है भाई? म्यूजियम भी बन रहा है, संग्रहालय भी बन रहा है। और उसके बाद में है, आगे है सीसवाल का किला। सीसवाल, आगे क्या है? सीसवाल, जो सीसवाल सभ्यता जो है, क्या है भाई? सीसवाल सभ्यता कब इसकी जो खुदाई हुई, शुरुआत कब हुई भाई? इसकी शुरुआत हुई 1968 में। कब हुई भाई? 1968 के अंदर। कब? सीसवाल सभ्यता की जो शुरुआत हुई वह कब हुई भाई? 1968 में। 1968 में। और किन की देखरेख में हुई? भाई डॉक्टर सूरजभान। क्या भी? डॉक्टर सूरजभान। सीसवाल सभ्यता की जो खुदाई करने का काम किसका था भाई? डॉक्टर सूरजभान की देखरेख में ये काम हुआ। कैसे भाई? सीसवाल और सूरजभान कैसे कनेक्ट करिए भाई? इस सीसवाल में सयाने लग रहे हैं, सूरजभान में भी सयाने लग रहे हैं। सीसवाल सभ्यता की शुरुआत किसने की भाई? सूरजभान ने की, डॉक्टर सूरजभान ने। और ये डॉक्टर सूरजभान क्या है भाई? हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं थे भाई। प्रोफेसर
क्या थे भाई, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं ये डॉक्टर सूरजभान। और इसको कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कृषक सभ्यता। कौन सी सभ्यता कहा जाता है इसको? कृषक सभ्यता। शीशवाल सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कृषक सभ्यता भी कहा जाता है। ये थे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं हिसाब से संबंधित, और हिसाब से टीलों से संबंधित। क्या है? टीलों से संबंधित और इसके सभ्यताओं से संबंधित ये पूछा जाता है। और उसके बाद में है जो नृत्य है, क्या भी नृत्य है, जो हिसार के प्रसिद्ध नृत्य है वह है लोर नृत्य। कौन से भी? लोर नृत्य हिसार का प्रसिद्ध है। और एक है गणगौर। कौन सा भी? गणगौर। ये दोनों नृत्य। और जो लोर नृत्य जो है वह होली पर, क्या भी, कब? होली पर किया जाता है। कब होली पर किया जाता है? कौन करती है? लड़कियां। लड़कियां होली के ऊपर ये नृत्य करती है, उसको क्या बोलते हैं भाई? लोर नृत्य सबसे फेमस है। और जो गणगौर नृत्य है वह गोगा नवमी पर, क्या भी, गोगा नवमी पर ये किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? गोगा नवमी पर ये किया जाता है भादो महीने में। क्या भी? भादो महीने में। कब भाई? भादो महीने में गोगा नृत्य क्या, गणगौर नृत्य, क्या भाई, गणगौर नृत्य गोगा नवमी पे किया जाता है। उसके बाद में है जो महत्वपूर्ण है मेले। क्या भी? हिसार के जो प्रसिद्ध जो मेले हैं वो कौन कौन से मेले हैं भाई? एक है जो मेला है अगरोहा का मेला। अगरोहा का मेला। अगरोहा का मेला कब लगता है भाई? एफ और अगरोहा, और एफ और अप्रैल। अगरोहा का मेला अप्रैल में लगता है। अगरोहा का मेला कब लगता है? अप्रैल में। लगातार कितने दिनों तक लगता है? 3 दिनों तक। भाई कब लगता है? 3 दिनों तक लगता है। गोगा नवमी का क्या भाई? गोगा नवमी का मेला कब लगता है? गोगा नवमी का मेला भादो महीने में लगता है। शिवाजी का मेला यह भी प्रसिद्ध है। क्या भाई? शिवाजी का मेला भी क्या है? हिसार के अंदर प्रसिद्ध मेला है। शिवाजी का मेला भी क्या है भाई? प्रसिद्ध मेला है। ये कहाँ पे लगता है? कहाँ पे लगता है भाई? ये शीशवाल गांव में लगता है। शिवाजी का मेला कहाँ पे लगता है भाई? शीशवाल गांव में। कहाँ पे लगता है भाई? शीशवाल गांव में लगता है। शिवाजी का मेला कहाँ पे लगता है? शीशवाल गांव में लगता है। गोगा नवमी का मेला भादो महीने में लगता है। और अगरोहा का मेला अप्रैल में लगता है। कितने दिनों तक लगता है भाई? 3 दिनों तक लगता है। और हिसार से संबंध रखने वाले जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई? उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे उदय भानुवंश। उदय भानुवंश क्या है? उदय भानुवंश। उदय भानुवंश क्या क्या थे भाई? पहले क्या थे? राज्य कवि। क्या थे भाई? पहले राज्य कवि कौन थे भाई? उदय भानुवंश। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? उदय भानुवंश। और उसके बाद में जो पहले रहे हैं पंडित जसराज। पंडित जसराज संबंध कहाँ से रखते हैं? पीली मंदोरी से संबंध रखते हैं। और ये कहाँ पे अब किसके अंडर में है? फतेहाबाद जिले के अंडर में है। और यहाँ से क्या भी जो संबंध रखते हैं, इस हिसाब से जो महान व्यक्तित्व के धनी जो है वो जो संबंध रखते हैं, जैसे ओपी जिंदल। ओपी जिंदल। ओपी जिंदल। ओपी जिंदल क्या है भाई? ओपी जिंदल एक बिजनेसमैन थे। क्या भाई? एक बिजनेसमैन थे। और इन्होंने क्या है कि जिंदल इंडस्ट्री जो स्थापित की वो हिसार के अंदर, जिसके कारण हिसार को क्या भाई इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस्पात नगरी या फिर क्या? स्टील सिटी। स्टील सिटी किस नाम से जाना जाता है भाई? इस्पात नगरी या स्टील सिटी किन की मेहरबानी है? किस महापुरुष की मेहरबानी है? ओपी जिंदल की।
नवीन जिंदल, क्या है नवीन जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल के जो बेटे रहे हैं नवीन जिंदल, जिन्होंने मतलब आम नागरिकों को, किसको भी, आम नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार दिलवाया। आम नागरिकों को क्या भाई, झंडा फहराने का अधिकार दिलवाया। पहले क्या है कि आम नागरिक झंडा नहीं फहरा सकते थे, आम नागरिक क्या भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। और उसके बाद में जब इन्होंने क्या भी केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, उसके बाद में इनको यह मतलब झंडा फहराने का अधिकार मिला। साथ ही साथ आम नागरिकों को, अन्य नागरिकों को भी झंडा फहराने का अधिकार दिलवाया। किसने दिलवाया भाई, नवीन जिंदल जी ने। बाकायदा जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसके तहत झंडा फहरा सकते हैं। झंडा उल्टा नहीं होना चाहिए, फटा पुराना नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हैं, उल्टा नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ें ये भी है, तो हम झंडा फहरा सकते हैं। और जो इनकी वाइफ रही है, क्या नाम था भाई, सालू जिंदल, सालू जिंदल, इनकी वाइफ का नाम क्या है, सालू जिंदल। यह क्या रही, कुचिपुड़ी नृत्यांगना, कुचिपुड़ी नृत्यांगना, क्या भी कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। और इनको प्रियदर्शनी 2017 के अभी 2007 में प्रियदर्शनी अवार्ड जो मिल चुका है 2007 में। कब भाई, 2007 में इनको प्रियदर्शनी अवार्ड भी मिल चुका है। किसमें भी, कुचिपुड़ी नृत्य में, किसमें भी, कुचिपुड़ी नृत्य के अंदर। और यहाँ से संबंध रखते हैं चौधरी भजनलाल, चौधरी भजनलाल, पूर्व क्या भी एक्स सीएम, पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल भी कहाँ से संबंध रखते हैं, हिसार से संबंध रखते हैं। लाला लाजपत राय, क्या भी, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय भी यहीं से संबंध रखते हैं भाई। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय भी कहाँ से संबंध रखते हैं, हिसार से संबंध रखते हैं। इन्हीं के नाम पर क्या भी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी 2010 में बनी। कब बनी भाई, 2010 में। और इनका वैसे संबंध जब भारत गुलाम था, गुलाम भारत में क्या है, लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, लाहौर पाकिस्तान में इनका क्या हुआ भाई, जन्म हुआ। लेकिन इनकी कर्म भूमि कौन सी थी, हिसार, कर्म भूमि हिसार, कौन सी थी भाई, कर्म भूमि इनकी हिसार रही है। कर्म भूमि क्या रही है अभी इनकी, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि क्या रही है, हिसार रही है। और अरविंद केजरीवाल, क्या भी, अरविंद केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल है, जो फिलहाल जो दिल्ली के सीएम है, वो भी संबंध कहाँ से रखते हैं, वो भी संबंध हिसार से रखते हैं। तो क्या भी वो कहाँ से संबंध रखते हैं, हिसार से संबंध रखते हैं। ये जो रहे हैं हिसार जिले से जो महान शख्सियत, क्या भी हिसार जिले से महान शख्सियत ये रहे हैं। और इनके साथ में एक है सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, राजनीतिज्ञ है, बिजनेसमैन है। ये इनमें क्या है, खासियत है सुभाष चंद्र के अंदर। और ये जी ग्रुप के, क्या भी, जी परिवार के क्या है, क्या है भाई, जी ग्रुप के ओनर भी है, जी ग्रुप के क्या भी, ओनर। जी ग्रुप के क्या भी ओनर है, जी ग्रुप के क्या है, सुभाष चंद्र ओनर है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो खिलाड़ी जो है, हिसार से संबंध रखने वाले जो खिलाड़ियां हैं, जो कि राज्य का नहीं, हिसार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है खिलाड़ी। अब क्या पढ़ेंगे, अब भाई हम खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन से खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, क्या भी, साइना नेहवाल क्या है, हिसार से संबंध रखती है। कहाँ से संबंध रखती है, हिसार से संबंध रखती है। और ये क्या खेलती है, बैडमिंटन, बैडमिंटन क्या खेलती है भाई, बैडमिंटन। फिलहाल ये कहाँ पे रहती है, हैदराबाद में। कहाँ पे रहती है भाई, हैदराबाद, हैदराबाद में रहती है फिलहाल।
साइना नेहवाल कहाँ से संबंध रखती है? हिसार से संबंध रखती है। कहाँ से, अब कहाँ पे रहती है? यह हैदराबाद में रहती है। कृष्णा पुनिया क्या है? कृष्णा पुनिया, कृष्णा पुनिया। कृष्णा पुनिया क्या खेलती है भाई? डिस्क थ्रो। डिस्क थ्रो गेम होता है, डिस्क थ्रो। डिस्क जो होती है उसको फेंकने का कार्य होता है, इसके अंदर खेला जाता है। ये गेम होता है कि एक डिस्क होती है, उसको दूर फेंकना होता है। इस गेम को खेलती है कृष्णा पुनिया। और उसके बाद में है स्वीटी। क्या है भाई? स्वीटी। स्वीटी जो कि हिसाब से संबंध रखती है। क्या है भाई? बॉक्सर। बॉक्सर क्या है भाई? अनीता कुंडू। अनीता कुंडू हिसाब से संबंध रखती है। क्या भी, क्या खेलती है ये? क्या करती है? पर्वतारोही। क्या है भी? ये पर्वतारोही है। क्या है? पर्वतारोही। इसके बाद है अनीता कुंडू। इसके बाद में है मांडवी गर्ग। मांडवी गर्ग क्या भाई? मांडवी गर्ग क्या है? एक दिव्यांग है। क्या भाई? दिव्यांग पर्वतारोही। क्या भी? दिव्यांग पर्वतारोही कौन है? मांडवी गर्ग। और शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक क्या है कि कम उम्र की, क्या भी? कम उम्र की पर्वतारोही है। क्या भी? कम उम्र की पर्वतारोही पूछे तो सबसे पहले जो चुनने वाली है वो क्या है? शिवांगी पाठक। वो जो दिव्यांग है, दिव्यांग है फिर भी पर्वतारोही है, वो कौन है भाई? कौन है? मांडवी गर्ग और अनीता कुंडू। ये तीनों की तीनों क्या है? पर्वतारोही है, जो कि हिसार से संबंध रखती है। कहाँ से संबंध रखती है भाई? हिसार से संबंध रखती है।